हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ नमन। और मुझे आज आपके साथ डिस्कस करना है ये पेपर। ठीक है ना। अब इस पेपर में देखो दो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। दो चैप्टर्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है आपका मेटलर्जी। दोनों ही मतलब बहुत कम मार्क्स के आते हैं ये। ठीक है। मगर फिर भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आपको अपनी परसेंटेज अच्छी करनी है तो ये इम्पोर्टेंस रखते हैं ये वाले चैप्टर्स भी। मैंने अभी वो वाली वीडियो डाली है जिसमें ऑर्गेनिक मोल और केमिकल बॉन्डिंग, उन तीन चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस डाले हैं। सिमिलरली ये वाला टेस्ट भी ऐसा ही है। ठीक है ना। इसमें दो चैप्टर्स के ये दो चैप्टर का टेस्ट एक ही में मैंने डाल दिया। ठीक है। और इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब देखो कौन कौन से। देखो देखो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको आपके साथ। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन देखो आप। सेक्शन ए विच इज 1 मार्क क्वेश्चन, 15 मार्क्स का ये दिया हुआ है मैंने। देखो भाई। और इसमें भी ना मैंने 10 ईयर्स डाले हैं। ये पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर डाले हैं। ठीक है। सैम्पल पेपर क्वेश्चन डाले हैं और तो और मैंने इसमें अपने क्वेश्चंस भी डाले हैं। ठीक है ना। जो कि जेई मेंस के लेवल के हैं। जेई मेंस नीट लेवल के भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं इसके अंदर, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख के आप घबरा मत जाइएगा। मतलब वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इतने भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए। स्टेट ऑन ऑब्जर्वेशन एट द एनोड व्हेन मॉल्टन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो बेटा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं मॉल्टन लेड ब्रोमाइड की बात कर रहा हूँ तो एनोड पे क्या होगा बेटा? एनोड पे एनाइन जाता है। ठीक है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, विच इज एनाइन। तो जो रिएक्शन होगी एट एनोड, क्या रिएक्शन होगी बेटा? अब एक चीज याद रखना यार, ये बहुत लोगों को याद नहीं रहती। एनोड पे हो रहा है ना ये काम। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो देखो बेटा, अगर कभी भी आपको ये डाउट होता है ना, तो बेटा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। आप देखो कि Br2 ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं। देखो Br2 में से दो इलेक्ट्रॉन चले गए तब जाके 2Br नेगेटिव बना। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो ये ऐसी तो आएगा। देखो जरा। Br2 ने अपने दो इलेक्ट्रॉन खो दिए। दो इलेक्ट्रॉन खो दिए मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें याद नहीं रहती लोगों को। मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ चलो। लियोजर से याद कराता हूँ। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है रिडक्शन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो ये तो हो गया, बेसिक बात हो गई। एनोड पे क्या हो रहा है। ठीक है ना। एट द एनोड, तो एनोड पे हो क्या रहा है बेटा? एट एनोड व्हेन लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट लेना। फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। कौन सी रिएक्शन? फॉलोइंग रिएक्शन जो मैंने आपको लिख दिया। अकर्स। ठीक है ना। एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ? 2Br नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Br2 दे रहा है ये। ठीक है ना। क्लियर है? ये हो गया। ऑब्जर्वेशन हो गई। अब है गिव रीजन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। गिव रीजन द एक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विथ हीटेड एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। देखो भाई, Fe2O3 विथ हीटेड एल्यूमिनियम क्या बनता है बेटा? Fe बनता है प्लस Al2O3। तो बेटा Fe बन रहा है यहाँ पे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। और दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या बनेगा ये बेटा। क्या रिएक्शन है? Fe2O3 प्लस
ये रिएक्शन है, इट इज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है। और दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जो हीट इसमें इवॉल्व होगी, ठीक है, इट विल बी सो लार्ज दैट द मेटल जो फॉर्म हुआ है हमारे पास, जो Fe हमारे पास फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, इट इज इन मोल्टन स्टेट। इट इज इन मोल्टन स्टेट, ये जो Fe है बेटा, ये मोल्टन स्टेट। और ये मोल्टन स्टेट में क्यों आया, कैसे आया? ये जो रिएक्शन है ना बेटा, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना भयंकर हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि ये जो मेटल था वो कैसा हो गया बेटा, ये मॉल्टन हो गया। मॉल्टन मतलब कि पिघल गया ये। ठीक है ना, और यही पिघला हुआ मेटल किसमें यूज करते हैं? इट इज यूज टू जॉइन क्रैक पार्ट्स। जॉइनिंग क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, आप लिख दोगे इस तरह? अरे चंपू, मैं कैसे लिखवाऊँ तेरे को? मैं नहीं लिखवा रहा, आप ये खुद ही लिखना। बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। वाई सिलिका एडेड टू द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस? सिलिका SiO2 इज अ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स होता है विच रिमूव्स स्लैग। इम्प्योरिटीज होती हैं स्लैग विच रिमूव्स स्लैग, विच आर इम्प्योरिटीज। ठीक है, स्लैग कंसिस्ट ऑफ आयरन इन सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, स्लैग कंसिस्ट ऑफ आयरन इन सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। बेटा ये चीज आपको याद रहेगी। सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर में क्यों ऐड करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में? ठीक है ना, भट्टी में क्यों डालते हैं इसको? जिससे कि क्या है, कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड सल्फाइड और ऑफ कॉपर, मतलब कि ये क्या करेगा बेटा, ये स्लैग को रिमूव करेगा। क्यों डालते हैं? जिससे कि स्लैग जो है, इंप्योरिटीज जो है वो रिमूव हो जाए। इट इज अ फ्लक्स विच रिमूव द स्लैग। ठीक है ना, ये मतलब डटने वाला ज्ञान है इसमें। मेटलर्जी में जनरल आइसोलेशन, मतलब ये जो प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स होता है ना, जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, पहले आता था 12th में ये, अब नहीं आता। वो भी पूरा ऐसा ही चैप्टर था वो, मेटलर्जी रटने वाला ही था। ठीक है, अगला क्या है? वाइस टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये देखो, बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है। बिकॉज इट इज अ, मैं ये फोर्स वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। CCl4 है ना। विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड हेंस इट इज एन, वो तो है ही। ठीक है, क्लियर है। ओके, सी सी बात है यार, कोवेलेंट कंपाउंड है विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, क्योंकि आयनिक नहीं है तो सीधी सी बात है आयंस तो होंगे ही नहीं इसके अंदर। सो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। ओके, स्टेट अ रीजन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू प्लेटिनम इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड। सिंस ग्रेफाइट एनोड इज इनर्ट, इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव इन नेचर, दैट इज इट रिमेन्स unaffected by bromine vapors, by bromine vapors which is released at the end। देखो बस समझो इस बात को, ग्रेफाइट एनोड है तो प्लेटिनम के, क्योंकि देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, तो जो ब्रोमीन वेपर्स होते हैं उनसे अनअफेक्टेड रहता है ये। ठीक है ना, क्योंकि फायदा नहीं है ना, देखो अगर ब्रोमीन वेपर्स का अगर कलर उस पर लग गया तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा इलेक्ट्रोड। तो इसलिए ग्रेफाइट एनोड इसलिए प्रेफर किया जाता है जिससे कि वो
अनअफेक्टेड रहे उससे। इनर्ट मतलब कि इनर्ट मतलब सीधी सी बात है, नॉन रिएक्टिव होता है इसका मतलब, ठीक है। अभी आप इतना ही सीख लो इसके अंदर। वाई आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम विद कार्बन। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, तो उससे होगा क्या? मेटल कार्बाइड्स बन जाएगा। मेटल कार्बाइड्स बन जाएगा, विच आर नॉट मेटल्स। भाई सीधी सी बात है, दे कैन नॉट बाय हीटिंग देम विद कार्बन। कार्बन से अगर हीट किया गया ऐसे रिएक्टिव मेटल्स को, तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो जो मेटल्स हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। मेटेलिक ऑक्साइड से हमें क्या क्या बनाना है बेटा? मेटल बनाना है, ठीक है ना। लेकिन हम रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे खासे यूज करेंगे, उसके लिए हम कार्बन का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रिएक्टिव मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो रिएक्ट करने के बाद वो मेटल कार्बाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। मेटल कार्बाइड्स बन जाते हैं, और मेटल हमारे पास फिर मिलता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यूज नहीं करते। चलो मैं लिखवा देता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। बेटा सिक्स वाला क्वेश्चन देखो। व्हेन हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स react with carbon, they form metal carbides and not metals. Therefore, they can't be used to obtain metals. ठीक है, ओके, क्लियर कर रहा हूँ इसको। सेवेंथ वाला देखो बेटा, कह रहा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन द। अरे यार, नहीं, दिस गैस कौन सी गैस है ये? कौन सी गैस है ये? व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड डबल देन द। कौन सी गैस है बेटा? दिस इज ऑक्सीजन गैस। सी सी बात है, मैं इसका लिखवा देता हूँ आपको, इसका लिखवा देता हूँ। सो ये क्या लिखा है? सेवन है ना। सिंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन number of hydrogen atom released is released is double the number of molecules of oxygen released, volume occupied by hydrogen gas। बेटा ये हाइड्रोजन आएगा बेटा, मैंने गलती कर दी, ऑक्सीजन बताया इसका, इसका हाइड्रोजन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन गैस इज डबल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 2H2। ये क्वेश्चन बनेगी कि नहीं? ये एल लिखा है मैंने, लिक्विड, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेटा ये आसान नहीं होने वाले। यहाँ पे देखो जरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलर्जी नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड? जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड ना, आयरन नहीं, नहीं, नहीं बेटा ये है, दिस इज द राइट आंसर, मर्करी फ्रॉम सिनावा, ठीक है। विच आयन गेट्स डिपॉजिटेड फर्स्ट एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Zn2। बताओ बेटे, कौन सा आयन सबसे पहले डिपॉजिट होगा कैथोड पे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो बेटा सबसे नीचे कौन आता है? मतलब इन सबसे नीचे कौन आएगा? Fe3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव के रिएक्टिविटी में सबसे नीचे आता है Cu2 पॉजिटिव। तो बेटा Cu2 पॉजिटिव इज द राइट आंसर, जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। बात सुनो ना, देखो,
कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है कि नहीं। कै अरे बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। और मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं, जो एक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह लो, रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ना, वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। और नीचे जाते जाते क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या सभी को आती है ये बातें। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है ना। डिक्रीज मतलब नीचे का साइन लगा दिया मैंने, ओके। अच्छा, तो वैसे तो ये आधी अधूरी एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है ना। जो कंप्लीट एक्टिविटी सीरीज होती है ना बेटा, वो लिथियम से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, लिथियम से। लिथियम से शुरू होती है, -3.707 वोल्ट्स कुछ इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है। ठीक है। और दैट इज वाई ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ऊपर की इसकी पोजीशन है। ठीक है ना। ये सबसे ऊपर लाया करता है एक्टिविटी सीरीज में। ये जो आपको एक्टिविटी सीरीज पढ़ाई जाती है ना किताबों में, ये अधूरी एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है। क्लास 11th में जाओगे ना तो आप देखोगे कि लिथियम से शुरू हो रहा है। ठीक है ना। और लिथियम जो है, इट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल सबसे कम है, -3.07 समथिंग है। ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तभी ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे नीचे बेटा ये नहीं आता, गोल्ड नहीं आता। सबसे नीचे आता है बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है लगभग 2.87 पॉजिटिव में, +2.87। तभी ये सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो आपने क्या नोटिस करा, जैसे जैसे माइनस से प्लस आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट था, और ये सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रही है नीचे जाते जाते। तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो बेटा रिडक्शन पावर भी इंक्रीज होगी। क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तभी तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो। अरे देखो ना बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस एंड itself undergoes रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होता है बेटा, कैथोड पे होता है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है ना। तो सबसे पहला जो मेटल आएगा वो कौन सा आएगा, सबसे नीचे इन सब में कौन सा सबसे नीचे है, मतलब ये इन चारों में से। Fe3 पॉजिटिव ऊपर आता है, H पॉजिटिव ये तो है ही। ठीक है ना। Zn भी ऊपर आता है। तो सबसे पहले बेटा कौन सा होगा, कॉपर। ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, क्यों कॉपर इज द राइट आंसर। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप नीचे आते हो एक्टिविटी सीरीज में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, वो तो ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद का क्या होता है उसका, रिडक्शन। और रिडक्शन का होगा कैथोड पे। बातें कनेक्ट कर पा रहे हो आप, डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो, ओके। बस यही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर आप बातें कनेक्ट करना सीख जाओ ना तो आपको याद करने की जरूरत भी बहुत कम पड़ेगी। ठीक है। बस आपको क्या याद होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज और कुछ भी नहीं। ये अगर आपको एक्टिविटी सीरीज याद है तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, ओके। ठीक है। ओके। तो बेटा Cu2 positive is the right answer, or here A is the right answer. Which of the following metals is extracted by using coke and carbon monoxide as reducing agent? बताओ बेटे। सोडियम नहीं। ऐसा है, सोडियम अगर कार्बन से रिएक्ट कराओगे, ठीक है ना, सोडियम ऑक्साइड मान लो, अगर आप कार्बन से उसको रिड्यूस करवाओगे तो आपको क्या लगता है, सोडियम मिलेगा नहीं। हाईली रिएक्टिव मेटल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ गिव रीजन में। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम कार्बाइड बन जाएगा, कॉपर कार्बाइड बन जाएगा। ठीक है। और ये नहीं बेटा, ये आप कर सकते हो, आयरन से आप कर सकते हो, एल्यूमिनियम से भी नहीं कर सकते आप। एल्यूमिनियम में परत बन जाती है, आपको मालूम है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन देगा एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो है फर्दर रिएक्शन रोक देगा, क्यों, क्योंकि उस पर Al2O3 की लेयर बन जाएगी। क्लियर है। तो Fe इज द राइट आंसर, आयरन। ओके। अगला देखो बेटा, इन विच मेटलर्जिकल प्रोसेस मेटल इज ऑब्टेन्ड इन फ्यू स्टेट। फ्यू स्टेट बताओ बेटा। स्मेल्टिंग, हाँ स्मेल्टिंग सही है। फ्यू स्टेट में होता है ये। अगला देखो, देखो अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही सही आंसर है इसमें, ओके।
गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व ए बी सी डी। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा, एक बच्चे ने मेरे से कहा भैया इसमें गलती है क्या। नहीं, इसमें गलती नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे मेरे से कहते हैं कि भैया इसमें कोई गलती है, शायद गलती है। और मैं हर साल बताता हूँ ये इसमें कोई गलती नहीं। ये मैं दो दो बार पूछ चुका हूँ बल्कि। ठीक है। उनको पता है क्या लगता है यहाँ पे, बी पॉजिटिव जो लिखा हुआ है ना, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। कुछ मिसिंग नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, गिवन द फॉलोइंग रिएक्शंस ए बी सी डी, सी प्लस बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और बी प्लस बी दे रहा है। ठीक है। ए प्लस ए पॉजिटिव प्लस डी, नो रिएक्शन। ठीक है। सी पॉजिटिव प्लस ए, नो रिएक्शन। डी प्लस बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव प्लस बी। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हमें लगाना है ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एबिलिटी एज रिड्यूसिंग एजेंट। डिक्रीजिंग एबिलिटी एज रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट लाई करता है वो कौन सा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना। और हमें डिक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है हमें। ओके ठीक है। हाँ, तो बेटा क्या आएगा, सी प्लस बी पॉजिटिव। सी प्लस बी पॉजिटिव हमको क्या दे रहा है। अब बी पॉजिटिव क्या है बेटा, बी का कोई सोल्यूशन है। ठीक है, बी का कोई सोल्यूशन है। क्या बना रहे हैं बेटा, सी प्लस प्लस बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव प्लस बी। ठीक है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है क्या, कि सी जो है बी को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सी जो है, ध्यान से सुनना, सी इज डिस्प्लेसिंग, ठीक है ना, सी इज डिस्प्लेसिंग बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो बी पॉजिटिव वो किस में टर्न हो रहा है बेटा, बी, बी में टर्न हो रहा है। तो कौन कर रहा है ये काम बेटा, सी काम कर रहा है ये वाला। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज में सी ऊपर लाई करता है और बी नीचे लाई करता है इसके। क्लियर है बात। अगला देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये ए पॉजिटिव प्लस डी, नो रिएक्शन। तो सीधी सी बात है कि ए पॉजिटिव और डी का जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा, रिएक्शन अकर ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि डी जो है ए पॉजिटिव, मतलब ए के सॉल्यूशन से ए को नहीं डिस्प्लेस कर सकता। ध्यान से सुनो, अब फिर से बोल रहा हूं कि डी जो है वो ए को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ए लाइज अबव देन डी। ठीक है ना। ए जो है ऊपर आ रहा है डी से, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सी जो है वो ऊपर आ रहा है बी से। और यहाँ पे ये मैं सर्कल से मार्क कर रहा हूँ इसको। ओके। अगला है थर्ड वाला, सी प्लस बी ए, नो रिएक्शन अगेन। तो यानी कि ए जो है वो सी के सॉल्यूशन से सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब सी लाइज अबव ए। अरे बोल दो। और डी प्लस बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव प्लस बी, तो इसका मतलब ये है कि डी जो है वो बी के सॉल्यूशन से बी को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो डी लाइज अबव बी। इज इट क्लियर टू यू। डी लाइज अबव बी। तो ये चार हमारे पास बन गए कंक्लूजन्स, और इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में असल में ये कहाँ कहाँ प्लेस होंगे रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है ना। ओके, कहाँ कहाँ प्लेस होंगे बेटा, आप देखो जरा। ए और डी, बेटा ए सबसे ऊपर आ रहा है, ए सबसे ऊपर आ रहा है इनमें, ए डी, और उसके डी के नीचे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो ए डी और डी के नीचे आ रहा है बी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, इस वाले में, इस वाले में देखो, ए से ऊपर कौन आ रहा है बेटा, सी आ रहा है कि नहीं। और सी तो खैर बी से ऊपर है ही, वो तो लिखा ही है। ए भी डी से ऊपर है, ठीक है, डी बी से ऊपर, ठीक है। तो बेटा ये सही ऑर्डर हो गया, सी ए डी बी, ये ऐसे अरेंज्ड है एक्टिविटी सीरीज में। ये ऐसे अरेंज्ड है, सबसे ऊपर सी आ रहा है यहाँ पे। और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर की डिक्रीजिंग एबिलिटी में लगाना है हमें। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे ना, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। जैसे जैसे आप एक्टिविटी सीरीज में नीचे जाओगे, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेस। अरे बोल दो यार।
तो इसका मतलब जो सबसे बढ़िया जो ऑर्डर आएगा ना, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किस में है? सी में, फिर ए में, फिर डी में, फिर सबसे कम बी में। तो दिस विल बी द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू यू? डी इज द राइट आंसर। CADB। ठीक है। अच्छा था सवाल, बढ़िया सवाल। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ नीचे। ये मैं मिटा रहा हूँ। आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट आता है, कुछ आता है, तो आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। इन द galvanic cell shown below, which arrow indicates the spontaneous electron flow? Which arrow? ABCD, बताओ भाई। कौन सा एरो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन फ्लो को डिनोट कर रहा है? स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन हो रही है सच में। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखो जिंक, ये जिंक है। ये डायग्राम क्लियर नहीं है, और ये है सिल्वर। ठीक है, और ये है सिल्वर का सोल्यूशन। ये सिल्वर इलेक्ट्रोड और ये जिंक इलेक्ट्रोड, और ये जिंक का सोल्यूशन और ये सिल्वर का सोल्यूशन। ठीक है। कौन सा एरो स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा रहा है हमको? तो देखो साहब, सबसे ऊपर डेटा जिंक आता है। जिंक का जो सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन हो एजी का, एजी पॉजिटिव है ना, एजी का कोई भी सोल्यूशन हो बेटा, एजी पॉजिटिव से एजी को डिस्प्लेस कर सकता है ये। ठीक है ना? और जेड पॉजिटिव बना सकता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका मतलब ये है कि जिंक से ये एजी की तरफ जाएगा, तब जाके कुछ हो पाएगा, वरना इसका तो कुछ नहीं होना। ये ए वाला एरो तो बिल्कुल फालतू है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? और ये तो बेटा सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज में क्या ही रिएक्शन कराओगे आप? सॉल्ट ब्रिज का मैं आपको फंक्शन बता दूं। इट ओनली स्पीड्स अप द मोबिलिटी ऑफ आयंस। मैं आपको बस इतना ही बता रहा हूँ इसमें। ठीक है ना? बाकी का क्लास 11th। इसे क्लास 11 के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो गए इस बार। अच्छा, विच एरो इंडिकेट्स स्पॉन्टेनियस, बेटा एक ही बचा, विच इज बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है बाबा। अगले अगले पे आते हैं। Consider the given diagram. If on dipping A in B2SO4 aqueous, the color of the solution changes from colorless to pink, colorless to blue, then A and B respectively are. पहले आपको ये बताना है A and B respectively are। क्या लिखा है? If on dipping A in B2SO4 aqueous solution, the color of the solution changes from colorless to blue। बेटा ये जो solution है ना, इसका solution जो है, it is from colorless to blue, चेंज हो रहा है। तो क्या आना चाहिए इसका? सीधी सी बात है बेटा, ये कलरलेस सोल्यूशन है। पहले तो ये कलरलेस सोल्यूशन है, मान लो। अब इसके आने से इसका कलर क्या हो रहा है बेटा? ब्लू हो रहा है, इसके आने से। हम्म। इसके आने से। तो सीधी सी बात है, ये जो सॉल्यूशन जो कलरलेस था, वो कॉपर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉपर का सॉल्यूशन क्या होता है? ब्लू होता है ना पहले से। तो बेटा वो कॉपर का तो हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, ये दो ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। अब बचे ये दो ऑप्शन। तो इसका मतलब ये वाला कॉपर का है। ये कॉपर है, तभी जो सॉल्यूशन बन रहा है। कॉपर का सॉल्यूशन बेटा जो भी है, COH वोल्टवाइस है, COSO4 है, कुछ भी है, वो ब्लू कलर का होता है कि नहीं? ब्लू कलर का होता है बिल्कुल। ठीक है ना? और AU तो आ नहीं सकता। सीधी सी बात है यार, गोल्ड का सोल्यूशन ये कैसे? अरे यार, चलो मैं मान रहा हूँ डिस्प्लेस तो हो जाएगा, मगर कलरलेस नहीं ना। बेटा ये, दिस इज द राइट आंसर, CU एंड AG। CU एंड AG। अरे बोल दो यार। C भी राइट आंसर नहीं है बेटा इसका, ये वाला सही है। क्लियर है कि नहीं? इसमें बच्चों को दिक्कत बहुत आती है, पता नहीं क्यों। अरे सीधी सी बात है, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन को भाई। ये तो कलरलेस था ही। ठीक है ना? अब ब्लू हो रहा है किसकी वजह से? ए की वजह से। तो सीधी सी बात है ना, ए क्या है? कॉपर है। कॉपर की रॉड है ये। ओके, कार्बोरेंडम इज बेटा SiC। ठीक है। डी इज द राइट आंसर। याद कर लेना इसको, SiC इज कार्बोरेंडम। ओके। बिठा रहा हूँ। सेक्शन बी कह रहा है PQ and R आर थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CBSE में आया था। P2O3 + 2Q, Q2O3 + 2P। ये सब
रिएक्शंस दे रखी हैं, अब लिखा हुआ है विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो आप देख सकते हो बेटा, 2Q है ना, P2O3 प्लस 2Q, Q2O3 बन रहा है और 2P ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब Q तो इसमें, Q क्या कर रहा है बेटा? डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है बेटा? इसमें भी क्या कर रहा है? Q डिस्प्लेस कर रहा है। Q सॉल्यूशन बना रहा है, Q डिस्प्लेस कर रहा है। तो बेटा इन तीनों में से मुझे तो सिर्फ Q ही दिखाई दे रहा है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है। ठीक है ना, तो Q इज रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। Q इज द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है ना? क्यों? एज इट इज रिप्लेसिंग, डिस्प्लेसिंग बोथ P एंड R फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। ओके। अगला है विच एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है बेटा? आप देख सकते हो यहाँ पे R डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे भी R डिस्प्लेस हो गया, तो बेटा लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है बेटा? R इज द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ द रिएक्शन लिस्टेड अबव। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है। हटा रहे हैं एक दूसरे को अपनी जगह से, अपनी कुर्सी से लात मार रहे हैं सबको। अच्छा, हटा दूं? ओके। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में से कुछ आए ना आए, ये जरूर आएगा, मेटलर्जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एल्यूमिनियम का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो साहब, नेम द अदर एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिना, एंड स्टेट इट सिग्निफिकेंस। बेटा एक क्रायोलाइट है। ठीक है ना, क्रायोलाइट ऐड करा जाता है इसमें। छी छी, क्या कर रहा हूँ यार मैं। बेटा दिस इज क्रायोलाइट, विच इज Na3AlF6। Na3AlF6। ठीक है। कर क्या रहा है? इट रिड्यूसेस, इसका मैं बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस पूछा है ना। इट रिड्यूसेस द फ्यूजन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर एल्यूमिना। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ठीक है। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट द कैथोड। कैथोड पे अकर होने वाली इक्वेशन बताओ जरा, क्या होगी? एल्यूमिनियम है ना बेटा, कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन जाएगा ना। Al3 पॉजिटिव। देखो बेटा Al3 पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा? Al बनेगा कि नहीं? अरे सीधी सी बात है यार, ल्यूजर बताया था मैंने। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो सीधी सी बात है, Al3 पॉजिटिव ने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए और Al पॉजिटिव बन गया। क्या Al बन गया? ठीक है ना, क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, नेम एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन एंड विच इज दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। बेटा दिस इज सॉल्डर। ठीक है ना, नेम द सब्सटेंस विच इज कलेक्टेड द बॉटम ऑफ द फर्नेस स्लैग। क्या ये बात क्लियर है आपको? दिस इज स्लैग विच इज अ फ्लक्स। ठीक है। बता दूं? स्लैग क्या बोला मैंने? फ्लक्स? नहीं नहीं नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लैग बेटा फ्लक्स नहीं होता, स्लैग इज इम्प्योरिटीज। मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे। क्या ये बात क्लियर है आपको? ओके। कहाँ गया, कहाँ गया? 18 क्वेश्चन देखो, जल्द खत्म होने वाला है, ज्यादा ज्यादा बड़ा पेपर नहीं बनाया था ये। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड। हाँ बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट आयंस द अबव कलर इज सीन। कलर क्या होगा बेटा? कॉपर की बात हो रही है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट है ना। कलर क्या होगा? ब्लू। और बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट आयंस? Cu2 पॉजिटिव। ये तो वही बात हो गई, जो देखा वो बता दो क्या है। कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर तो हो गया।
ठीक है, और कौन से आयंस की वजह से, कौन से आयंस, CO2 पॉजिटिव आयंस की वजह से, ठीक है। अगला है नेम द आयंस व्हिच माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द अबव इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा कैथोड पे तो सीधी सी बात है CO2 पॉजिटिव वाले जाएंगे। कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैटायन जाएगा, तो सीधी सी बात है CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बनेगा Cu, ठीक है। और एनोड की अगर बात करें तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, SO4 नेगेटिव लिख देंगे, नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं क्या क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे बेटा H2O यूज हो रहा है। यहाँ पे हम एक्व सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो बेटा कौन से आयन जाएंगे इस पे, एनोड पे, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, OH, ठीक है। यही तो आएगा यार। अरे वाटर यार, वाटर की बात हो रही है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना, तो OH नेगेटिव तो जाएगा एनोड पे। तो बस OH नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा बेटा, H2O फॉर्म करना है हमको। H2O कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे H2O फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, और O2। और कैसे होगा बेटा, याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, 4 OH यूज करते हैं इसमें, 4H, और ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक। तो बेटा ये रिएक्शन हो जाएगी इस पे। नेम द आयंस विच माइग्रेट टुवर्ड्स, बेटा कौन कौन से आयंस माइग्रेट करते हैं। बेटा मैंने तो आपको इक्वेशन बताई है कैथोड और एनोड पे। एक बी क्वेश्चन भी हो गया, सी क्वेश्चन भी हो गया आपका, देखो इक्वेशंस भी लिख दी मैंने और आपको बता भी दिए कौन कौन से आयंस माइग्रेट कर रहे हैं, CO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्लियर है। कैथोड पे कौन जाएगा, शंपो, CO2 पॉजिटिव। और एनोड कौन जाएगा, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। नेम द आयंस लिखा हुआ है बेटा, नेम लिखना है यहाँ पे, क्यूप्रस, और यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन। बेटा जहाँ पे नेम लिखना है, नेम लिखा हुआ है वहां पे नेम ही लिखना है आपको, ठीक है ना, नेम मतलब नेम। वहां पे आप फॉर्मूला ये सब आप यूज नहीं करोगे, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज कॉपर अ गुड कंडक्टर। ये 4 रीजंस टू सपोर्ट यार, बेटर नहीं, 4 रीजंस तो कहीं से नहीं। 4 रीजंस कहाँ से लाऊं मैं, चलो कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर बट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्यों, बिकॉज कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट आयंस, ठीक है ना। आयंस को फ्लो करने के लिए बेटा एक्वस मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे एक्वस मीडियम है ही नहीं हमारे पास, कॉपर तो सिर्फ एक मेटल है ना, वहां पे कहाँ से हमारे पास एक्वस मीडियम आ गया, ठीक है ना। गिव 4 रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर, बेटा पहला तो है कॉपर इज अ मेटल एंड नॉट एन आयनिक कंपाउंड, सीधी सी बात है यार, कंपाउंड थोड़ी ना है कोई, कॉपर इज अ मेटल, वही मैंने आपसे बात करी, कॉपर इज अ मेटल एंड नॉट एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दूसरा, दूसरा कह रहा है इट इज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड एंड नॉट इन, वही जो भी मैंने बोला आपसे, एंड नॉट इन फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट, ठीक है। अगला है फिजिकल चेंज अकर्स, फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पे। अरे भाई फिजिकल चेंज ही तो है यार, फिजिकल चेंज क्या है, वापस रिवर्स हो सकता है ना ये, सीधी सी बात है, वापस रिवर्स हो सकता है ना कॉपर, भाई कॉपर वायर है, ठीक है ना, हमने लाइट जला दी, लाइट बंद कर दी, ठीक है ना, जैसे ये है, मैं बंद कर रहा हूँ लाइट, कर दी मैंने, फिर जला दी, ठीक है। क्या है ये, फिजिकल चेंज है ना, बस। और किसके थ्रू हो रहा है, ये कॉपर वायर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बता दूं, ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरेंज द अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। हाँ ये एक स्कूल में आया था ये क्वेश्चन एक स्कूल में आया था प्री बोर्ड में, मैंने वहीं से दे दिया। Mg2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट अ कैथोड। ये अच्छा क्वेश्चन दिया था जिसने बनाया था, एंथनीज का था शायद। अच्छा, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव,
H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। अरे क्लियर है कि नहीं है? बेटा ये ऑर्डर आएगा, छाप दो इसको, छाप दो छाप दो। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट कैथोड सबसे ज्यादा Cu2 पॉजिटिव होगा, ये मैं आपको एक एमसीक्यू में बता चुका हूँ। Cu2 पॉजिटिव को क्यों होगा, बार बार मत पूछना मेरे से। ठीक है। 19 का देखो, here is an electrode reaction, Cu2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, at which electrode, anode और cathode would such a reaction take place? Is it an example of oxidation or reduction? ठीक है बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो जरा कैसे ये हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो कर रहा है यहाँ पे कॉपर। कॉपर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, क्या कुछ गलती की है क्या मैंने? नहीं ना, ऐसे लिख सकता हूँ मैं रिएक्शन को। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। और कहाँ होगी ये? बेटा एनोड पे होगी ना ये, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कहाँ होगा बेटा, ये एनोड पे होगा इसलिए। ठीक है, एनोड पे हो रहा है इसी से बेटा ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है ना, एक तो एनोड पे हो रहा है, दूसरा ये ऑक्सीडेशन है। अगला देखो, a solution contains magnesium ions Mg2 positive, iron 2 ions Fe2 and copper ions Cu2 positive. On passing an electric current through this solution, which ions will be the first to be discharged at the cathode? Write the equation for the cathode reaction. बेटा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? क्या लिखा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विच आयंस विल बी द फर्स्ट टू बी डिस्चार्ज? बेटा कॉपर आयंस और, अरे Cu2 पॉजिटिव आयंस बेटा। ठीक है, कितनी बार लिखवाऊं, Cu2 पॉजिटिव आयंस विल द फर्स्ट टू बी डिस्चार्ज। ठीक है ना, राइट द इक्वेशन फॉर द कैथोड, कैथोड रिएक्शन की इक्वेशन लिखो क्या, वही जो ऊपर लिखी हुई है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसको रिवर्स करके लिख दिया Cu, बस यही है। अरे क्लियर है कि नहीं बाबा, बोल दो। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं ये। अगर ये कर गए तो समझ लो इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर हो गया आपका। ठीक है। मेटलर्जी में अगर आप वो वाला क्वेश्चन कर गए एल्यूमिनियम वाला, तो मेटलर्जी भी क्लियर हो गया। एलॉयज भी कर गए तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। आजकल सिर्फ मेटलर्जी में क्या आ रहा है, अलॉयज आ रहे हैं, अलॉयज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, कि एयरक्राफ्ट में कौन सा अलॉय यूज होता है, एल्यूमिनियम वाला कौन सा अलॉय है। ठीक है ना, अ, और तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कौन सा यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये बस ये फलाना ढिमकाना, स्टैचूज में कौन सा ब्रॉन्ज यूज होता है, देखो ये सब फलाना ढिमकाना अलॉयज आते हैं, एल्यूमिनियम पे क्वेश्चन आते हैं। हुप्स प्रोसेस आ जाएगा आपका, और कौन सा है, हॉल रॉड प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटे। हाँ, 20th क्वेश्चन, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड टू रिएक्ट विद बॉक्साइट। ये भी अच्छा क्वेश्चन बेटा, बेयर्स प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द बेयर्स प्रोसेस। ठीक है ना, कौन सा सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा बॉक्साइड एज अ फर्स्ट स्टेप? बेटा इसका आएगा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, NaOH। Write the equation for the reaction where the aluminum oxide for the electrolytic extraction of aluminium is obtained by heating aluminum hydroxide। बेटा क्या आएगा इसका, हीट कर दो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, क्या बनेगा, Al2O3 प्लस 3H2। ठीक है। अगला है, नेम द कंपाउंड एडेड टू प्योर एल्यूमिना टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर अभी मैंने लिखवाया था, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, नेम द कंपाउंड। ठीक है, क्रायोलाइट लिख तो दिया है, अब नेम द कंपाउंड अगर पूछ ही लिया है तो बेटा पूरा ही लिख दो, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट। ठीक है, Na3Lf6 फॉर्मूला होता है। अगला है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट द कैथोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कैथोड पे अकर कौन सी होगी बेटा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा Al। क्या क्लियर, क्लियर है आपको ये बातें, ये डी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। सही है यार, चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, चलो। देखो भाई, 21st, द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेट टू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आर्टिकल विच, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगर ये करके नहीं गए तो बहुत खतरे में हो आप मेटलर्जी और इलेक्ट्रोलिसिस में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, पहला तो है टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन। फ्रॉम रस्टिंग और कोरोजन, ठीक है। और अगला बेटा क्या है? फॉर डेकोरेशन पर्पसेस। ठीक। अगला है वाई सिल्वर नाइट्रेट नॉट टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, बताओ बेटा। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट नॉट टेकन एज इलेक्ट्रो, क्योंकि देखो अगर सिल्वर नाइट्रेट लिखा ना इज नॉट टेकन, क्योंकि देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर हमने डायरेक्टली यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ द डबल साइनेट ऑफ द सोडियम, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा? जो सिल्वर का फिर डेपोजिशन होगा ना वो काफी फास्ट होगा, ठीक है। जो सिल्वर का डेपोजिशन होगा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा, और वो जो डेपोजिशन होगा ना वो इतना कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जरा मैं दिखा देता हूँ आपको क्या यूज करते हैं इसमें। सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट टेकन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट टेकन एज electrolyte because if silver nitrate solution is used directly instead of double cyanide of sodium and silver, ठीक है। सिल्वर भी यूज कर देते हैं उसमें डबल साइनाइड में, ओके। द डेपोजिशन ऑफ सिल्वर, वही मैं आपको समझाया, द डेपोजिशन ऑफ सिल्वर विल नॉट बी सो यूनिफॉर्म, will be very fast and hence not very uniform and smooth, ठीक है। बोलो भाई। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको रीजन लिखवा दिया इसका क्यों ऐसा है। अच्छा, अगला बताऊं कि खुद ही करोगे? अरे खुद ही कर लो यार, वो तो बहुत आसान है। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ एनोड एंड कैथोड? नेचर ऑफ कैथोड और एनोड क्या होना चाहिए बेटा इसमें? एनोड और कैथोड। एनोड कैसा होना चाहिए बेटा? एनोड शुड बी एक्टिव इन नेचर। क्या ये भी समझाना पड़ेगा क्यों? ठीक है ना। भाई उसको, भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसकी हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसी आर्टिकल पे, इट शुड बी एक्टिव इन नेचर। और कैथोड पे क्या लगाते हैं हम? जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, ठीक है ना, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है कि नहीं? भाई एक है जो मरम्मत कर रहा है और जिसकी मरम्मत हो रही है, ठीक है ना, जो पीट रहा है और एक पिट रहा है। पीट कौन रहा है बेटा? एनोड पे ये वाला जो है ये पीट रहा है, और पिट कौन रहा है बेटा? कैथोड वाला, है ना। तो दिस इज इनएक्टिव, सीधी सी बात है। ये पिट रहा है तो इसलिए इनएक्टिव है, ये पीट रहा है तो ये एक्टिव है। समझ में आ गया? ऐसे ही समझते हो तुम लोग, ठीक है भाई। अगला देखो, व्हाट आयंस मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट? सी एन नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ए जी पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। सब बता दिया मतलब को सब कुछ। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हो बेटा, सिल्वर है ना। और सोडियम में मैंने बोला था आपको, सोडियम साइनाइड का एक, ये हो गया एन ए पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, ए जी पॉजिटिव, ओ एच नेगेटिव और सी एन नेगेटिव।
अच्छा, ये हो गया। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। बताओ बेटा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? अरे चंपू लाल, ये वाली रिएक्शन होगी ना। इलेक्ट्रॉन गेन होगा किसमें? पॉजिटिव। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं? बता दिया ना, बस। खत्म बात आपकी। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया। बेटा ये और वाला देखो, ये और वाला तो उससे भी आसान है। जो पिछले वाला किया था ना, ये उससे भी आसान, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ये टेस्ट लेने से एक दिन पहले करवाया था मैंने, मेरे को अभी तक याद है। चूज एबीसीडी टू मैच द डिस्क्रिप्शन 1 to 5 बिलो। सम मे बी रिपीटेड। नॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताना, अब बताना कि पहला वाला क्या है? मॉल्टन मॉल्टन आयनिक कंपाउंड। बेटा पहला वाला क्या है बेटा? मॉल्टन आयनिक कंपाउंड, तो क्या आएगा इसमें? इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट शुड बी अ मॉल्टन आयनिक कंपाउंड। अगला है बेटा, सेकंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ए। क्या है यार, हद हो गई। अगला है एल्यूमिनियम वायर। बेटा मेटेलिक कंडक्टर है कि नहीं है ये? दिस इज अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चौथा वाला देखो, a solution containing solvent molecules, solid molecules and ions formed by the dissociation of solid molecules। ठीक है। अब लिखा है some alphabets में भी रिपीटेड हो सकता है, रिपीट हो जाए, देखते हैं फिर भी, कोशिश करेंगे। सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड आयंस फॉर्म बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला है शुगर सॉल्यूशन विद शुगर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल तो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने एक बार बताया भी था आपको, शुगर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोवेलेंट होता है वो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये आएगा। कितनी आसानी से मार्क्स गेन कर लिए हैं आप बच्चों ने। Aqueous solution of nickel sulfate contains Na2 positive और SO42 negative. Which ion moves towards the cathode? अरे भाई कितना सिंपल, Na2 पॉजिटिव, निकल आयन। अगला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, ओहो, ऑक्सीजन। इससे आसान क्वेश्चन देखा है कहीं पे? इससे आसान क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा भाई। ठीक है, बता दूं? ओके ओके ओके, बढ़िया। क्या लिखा है? पढ़ ले बेटा, क्या लिखा है? X is a metal above hydrogen in the activity series, ठीक है। Formula of its oxide is X2O3, da 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 da। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द above context, da da da। अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में आया था ये, प्री बोर्ड में आ चुका है किसी के। ठीक है, बढ़िया मस्त क्वेश्चन है, करेंगे इसको भी। हाउ इज एक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम X2O3 एंड वाई? ठीक है, शुरू हो रहा है बच्चे। एक्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम X2O3 थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सट्रैक्टेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज X has a high affinity। ऑक्साइड का X2O3, जहां तक मैं सोच रहा हूँ बेटा ये एल्यूमिनियम ही है। दैट्स वाई आई एम राइटिंग बिकॉज एक्स हैज अ हाई एफिनिटी। ठीक है ना, समझा करो मेरी भावनाओं को, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है बेटा, ये जो एक्स है ना वो एल्यूमिनियम है। अरे फॉर्मूले से देख के लग रहा है ना। चंपू हो गया साले। अच्छा, बेटा X3 पॉजिटिव है ना, सॉरी बेटा गाली दे दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड दस फॉर्म्स अ layer due to which further reaction does not occur। ठीक है ना, तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म हुआ है यार। ठीक है ना, हाउ इज एक्सीडेंटेड बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस से हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कांड होता है। ठीक है ना, बिकॉज एक्स हैज अ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन डज फॉर्म्स अ लेयर ड्यू टू व्हिच फर्दर रिएक्शन डज नॉट अकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बी वाला, नेम द प्रोसेस ऑफ हाउ H2O3 डॉट 2H2O इज कॉन्सेंट्रेटेड। बेटा कौन सा प्रोसेस है?
कौन सा प्रोसेस? लीचिंग। ठीक है ना, अभी ये याद कर लो यार, मैं आपको समझा नहीं रहा अभी। आई मीन, ये याद ही करने की चीज है लीचिंग, उसमें समझाना क्या है, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट होता है ये। ठीक है। अगला है सी वाला। बी हो गया, सी। गिव द इक्वेशन ऑफ द एक्शन ऑफ हीट ऑन द हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्स। बेटा यही आएगा हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्स, तो बेटा क्या आएगा, H2O3 प्लस 2H2। चलो देखते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। तीन तो ये आ गए, तीन तीन छः हो जाएगा ना फिर, तो थ्री आएगा यहाँ पे। ठीक है। अरे बोल दो। अगला है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट। कितनी बार बताऊं, इट रिड्यूसेस। ओहो, तीसरी बार आ गया है, तो रिड्यूसेस द फ्यूजन टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्यूमिना। ठीक है। हाँ, अगला भी लिख लो, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ठीक है ना, दो फंक्शन हो गए। Why vessels made of eggs should not be cleaned with powder containing alkalis? क्यों? क्यों? Because it will form meta-aluminate. Because it will form meta meta-aluminate, which is like NaXO2 और KXO2। ठीक है ना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ओहो, एल्यूमिनेट बोल दिया यार, एल्यूमिनेट बोल दिया अब तो। NaXO2 KXO2। ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ये एल्यूमिनियम ही है, हमारा दिल जानता है। हमारा दिल जानता है एल्यूमिनियम है। ठीक है ना। ये हमारा दिल जानता है। ओके, मिटा रहा हूँ। अरे मजा आ रहा है, मजा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये वाला भी डिस्कस कराएं, चलो। व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूरालुमिन एंड टाइट मेटल? बेटा ये भी एक स्कूल में आ चुका है, ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन लाइट होता है, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग विथ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अरे बोलो। टाइप मेटल। टाइप मेटल है, एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। जो भी डाउट हो ना, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो, मैंने आपको कई चीजें नहीं बताई हैं इसमें। ठीक है। कई चीजें जो है नहीं बताई हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं उसमें लगाना नहीं चाह रहा, वो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। क्लियर है। Two ores A and B were taken on heating. Ore A gives CO2, whereas ore B gives SO2. What steps will you take to convert them into metals? बताओ भाई, कौन से स्टेप्स आप लोगे इसमें टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स? ए गिव्स CO2 और बी गिव्स SO2। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ। इसमें आप एक चीज कर सकते हो, आप यहाँ पे लिखो कैल्सिनेशन। ठीक है। एक होगा कैल्सिनेशन और एक होगा रोस्टिंग। ठीक है। कैल्सिनेशन। हम यही तो कह रहे हैं, टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स। तो बेटा पहला आप क्या लिखोगे? ठीक है। पहला आप ये लिखोगे ना, जैसे कि देखो CO2 दे रहा है। जैसे मान लो टू ओर्स ए एंड बी कह रहा है ना, वो दे रखे हैं आपको, ऑन हीटिंग और ए इट गिव्स CO2 एंड और बी गिव्स SO2। ठीक है। मान लो आपको जिंक कार्बोनेट, आपको जिंक दे रखा है। ठीक है ना। जिंक एक मेटल है, अब वो आपको दे रखा है। एक और जो है वो आपको CO2 दे रहा है, यानी कि ZnCO3 है। और बी जो है वो है ZnS। ठीक है ना। ऑन हीटिंग और ए गिव्स CO2 वेयर एज और बी गिव्स SO2। तो मान लो कि और ए इज ZnCO3 और बी इज ZnS। ठीक है। तो ZnCO3 का तो आप कैल्सिनेशन करवाओ, और ZnS का आप क्या करवाओ बेटा, रोस्टिंग। रोस्टिंग बेटा किस में होती है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या सभी को आती है ये बातें, कि मैं ही जानता हूँ सब? ठीक है। कैल्सिनेशन हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर। ओके।
तो जब आप ये चीजें करवाओगे ना, देखो ZnCO3, जब आप कैल्सिनेशन कराओगे, कैल्सिनेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब आप कैल्सिनेशन कराओगे ZnCO3, तो बेटा क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, जो कि हो भी रहा है कि हीटिंग पे CO2 दे रहा है, ठीक है ना, ये बात जस्टिफाई भी हो गई। रोस्टिंग, ZnS प्लस 3O2, क्या बनेगा बेटा, 2ZnO प्लस 2SO2, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, ये होगी रोस्टिंग की बात, ठीक है। और अब मैं क्या लिखूं यार इसमें, देखो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ZnO बन गया ना दोनों तरफ, दोनों में हमारे पास क्या बन गया, ZnO, ठीक है ना। जिंक ऑक्साइड जो है, अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, किससे, कार्बन से, कार्बन से रिड्यूस कर दो जिंक ऑक्साइड को। तो ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपने करवाई है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप पकड़ लो, ठीक है ना। व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल्स, ठीक है ना, कोई भी आप स्टेप पकड़ लो, कैल्सिनेशन का पकड़ लो या फिर रोस्टिंग का स्टेप पकड़ लो, ठीक है ना। ZnO दोनों में प्रोड्यूस हुआ है, तो ZnO को आप किससे रिड्यूस करवाओगे बेटा, कार्बन से रिड्यूस करवा दो, तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO। तो क्या मेटल बन गया मेरे पास, बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। तो आफ्टर दीज टू स्टेप्स, ठीक है ना, आफ्टर दीज टू स्टेप्स, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड is formed and zinc oxide is therefore reduced to obtain pure zinc with the help of carbon, ठीक है ना। तो ये मेटल हमारे पास बन गया। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो हमारे पास तीन स्टेप आ गए, तो कैल्सिनेशन आ गया, एक रोस्टिंग आ गया, और तीसरा हमने क्या किया, ZnO को रिड्यूस किया है विद द हेल्प ऑफ कार्बन टू Zn, ठीक है। अगला देखो बेटा, स्टेट एंड ऑब्जर्वेशन, सल्फाइड ओर इज एडेड टू अ टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर एंड देन स्टर्ड और एजिटेड विद एयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर में है, आपके बहुत सारे सैंपल पेपर आते हैं कई कई बुक्स के, तो उसमें से मेरे को मिल गया था ये, बता दूं, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा, सल्फाइड ओर इज एडेड टू अ टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर एंड देन स्टर्ड टू एज, ठीक है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन से आया है ये क्वेश्चन। तो ओर जो है वो वेट किया जाता है किससे, पाइन ऑयल से। तो आप लिख लो इसमें, द ओर इज वेटेड बाय पाइन ऑयल, पाइन ऑयल मतलब कि पाइन ऑयल क्या है बेटा, फ्रॉथर है यहाँ पे, ठीक है, एंड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द गैंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ, ठीक है ना, सही है। तो इससे हुआ क्या बेटा, अब स्टर क्यों किया जाता है, ठीक है ना, आपने लिखा सल्फाइड वाज एडेड टू अ टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर एंड देन एजिटेटेड, स्टर्ड और एजिटेटेड विद एयर, ठीक है ना, ये तो हो गया आपका, सेपरेट कर दिया एंड गेट सेपरेट फ्रॉम द गैंग द फॉर्म ऑफ फ्रॉथ। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ओर जो है वो लाइट है, ठीक है ना, सिंस द ओर इज लाइटर इट विल कम ऑन द सरफेस, ठीक है ना, सिंस, मैं लिखवा रहा हूँ, सिंस द ओर इज लाइटर देयरफॉर इट कम्स ऑन द सरफेस विद द फ्रॉथ, सरफेस पे आ गया विद द फ्रॉथ, एंड जो इंप्योरिटीज बच गई थी वो पीछे रह गई, एंड द इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड द इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड। क्या बात है, आपको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। तो आप पूरे पेपर को पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, इसमें सारे क्वेश्चन से, सारे भरे हुए क्वेश्चन है जो कि प्री बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, सैम्पल पेपर में है, PYQ में है, भयानक भयानक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। मैं यही बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय, शब्बा खैर।